घोड़ी होती है ना, उसको क्या सीधी कुछ कहना नहीं पड़ता, एकदम उड़ती है। वैसा ही सिर्फ उनको सिर्फ इशारा किया, और इशारा करने कितना उनको मन के अंदर लगा कि मेरे द्वारा मेरी गुरली को कितना दुख हुआ। और उसी समय उन्होंने अपनी निंदा कर रहे हैं, रात को सोए हुए हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ रही। वो तो अपने पश्चाताप के अंदर पश्चाताप करते करते, यानी क्षमा याचना करते करते उनको वहीं पर क्या हो जाता है, मृगावती को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती आती है। यहाँ अब केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ उनको दिख रहा है, अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब केवल ज्ञान होता है और उसके अंदर वो देखती है, क्या देख रही है कि उनकी गुरणी जी सो रही है और उनके पास से एक काला सर्प उनके पास से जा रहा है। वो देखती है अपने ज्ञान के अंदर, अभी इनके ऊपर से अगर जाएगा और इनको गुरणी को काट लेगा, तो उन्होंने क्या किया, इनका हाथ जहाँ से सर्प जा रहा था, हाथ उठाया और एक तरफ रख दिया। बस इतना ही किया, इतने में तो उनकी आंख, चंदनवाला की आंख खुल गई। उसने कहा कि क्या बात है, मुझे कैसे उठाया? लेकिन गुरडी आप भी इधर से क्या जा रहा था, एक सर्प जा रहा था, उसके कारण मैंने हाथ आपका उठाया। कहने लगी चंदनवाला कि मैं तेरा मुख भी नहीं देख सकती हूँ, इतना अंधकार है, तेरे को काला सर्प कैसे दिखा? देखिए कितना उनकी लघुता, वो बोल नहीं रहे हैं अभी भी अपनी गुरडी जी को कि मुझे क्या हो गया। कैवल्य ज्ञान, अपने तो थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए ना, केवल तो बहुत दूर की बात है, तो ऊंचे नीचे हो जाता है अपन, इसलिए आता भी नहीं ज्ञान वो अपने। तो वहां पर भी ऐसी प्रसंग बनता है कि वो जैसे ही हाथ उठाते और वो देखती है, तूने कहा कि मुझे तेरा मुख भी नहीं दिख रहा, तुझे कैसे दिख गया ये? बोले आपकी कृपा से। तो क्या तुझे कुछ ज्ञान हुआ है? लेकिन फिर अभी भी नहीं बोल रही वो, बोले आपकी कृपा से। कितनी लघुता होगी, जब ज्ञान आता है तब कैसा, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अरंडी होती है, जैसे उगती है तो क्या होता है, ऊपर जाती है, और आम का पेड़ के आम के ऊपर फल आता है तो